हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्कन ट्रेडिंग। और दोस्तों आज की वीडियो एक लर्निंग वीडियो होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को आप लोगों को पूरा ही देखना है क्योंकि वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर हम लोग ये कवर करेंगे कि हमने जो भी लॉसेस किए हैं, हमारे जो भी इतने बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस को हम लोग रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं और इस लॉस को रिकवर करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें नहीं करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से हमें बचना है और किस तरीके से हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, यानी कि हम लोग कितने लॉट से ट्रेड करते हैं। तो हम लोग पहली बात है हम लोग इसके ऊपर करेंगे, क्या कैपिटल ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, पहली बात है हम इसके ऊपर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें दोस्तों कि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल हम लोग काफ़ी बड़ी कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है ऑलरेडी। एक माइंडसेट के साथ में हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं कि हम लोग अगर बड़ी कैपिटल के साथ में ट्रेड करेंगे तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप बड़ी कैपिटल के साथ में ट्रेड करोगे तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि इस बड़े प्रॉफिट को तो हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, साथ में क्या होता है, अगर ट्रेड हमारे रिवर्स हो गई तो हमें एक बड़ा लॉस भी देखना पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लॉसेस बड़े बड़े हम बुक करते हैं लेकिन प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, इसके पीछे का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी हमारा कोई ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है और वो हमें एक बड़ा लॉस देता है, इस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे वेट करते हैं। जब हमारा लॉस 500 का होता है तब भी हम वेट करते हैं, वो लॉस 1000 का हो जाता है फिर भी वेट करते हैं, 2000 का होता है तब भी वेट करते हैं, 4000 का हो जाता है तब भी हम वहाँ पे वेट करते रह जाते हैं। हम यहाँ पे एक होप ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा और हमारा जो लॉस हो रहा है इस लॉस की रिकवरी हो जाएगी, और इस होप के चलते हमारा लॉस और बढ़ते जाता है और हम एक बड़े लॉस को बुक करते हैं। कभी कभार क्या होता है, जब मार्केट इस तरीके से लॉस को बढ़ाते जाता है, यानी कि लॉस का अमाउंट हमारा 500 से लेके 4000 के साइड में बढ़ते आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर कभी मार्केट ने थोड़ा बहुत भी अगर जैसे अब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमने किसी कॉल के अंदर एंट्री किया, मान लेते हैं हमने 17,600 की कॉल को हमने खरीदा था, 17,600 की कॉल में हमने एंट्री किया है 100 रुपये से ऊपर, और 100 रुपये के ऊपर एंट्री करने के बाद में इसका प्राइस अगर नीचे आता है, यानी कि 100 रुपये से नीचे आता है, किसी टाइम पे इसका प्राइस 80 आ जाता है, 70 आ जाता है, 60 आ जाता है, इवन 50 आ जाता है, 50% का लॉस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, फिर भी हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं। लेकिन यही प्राइस अगर कभी हमारा ऐसे होता है कि ये 100 रुपये से 105 रुपये आ जाता है या फिर मैक्सिमम 110 रुपये आ जाता है, तो हम यहाँ पे वेट नहीं कर पाते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। और इस यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग अपने ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो हमें प्रॉफिट क्या होता है, एक छोटा सा प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 500 रुपये का या फिर 1000 रुपये का, डिपेंड करता है कि हम कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमने प्रॉफिट किया तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट कितना किया है, एक छोटा अमाउंट किया है, पर जब हम लॉस कर रहे हैं तो हम लॉस क्यों इतना बड़ा कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमें प्रॉफिट किस तरीके से लेना है, हमें लॉस किस तरीके से लेना है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हमारे जो बड़े बड़े लॉसेस हैं उनका मेन रीज़न क्या है, उनका मेन रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा। उनका मेन रीज़न ये है कि हम लोग लॉसेस में वेट कर रहे हैं और प्रॉफिट में जैसे ही एक छोटा सा प्रॉफिट हमें दिखता है हम लोग तुरंत ट्रेड से एग्जिट करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा ये प्रॉफिट जो वापस से जीरो हो जाए या वापस से नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को डर लगता है, इस डर की वजह से हम एग्जिट कर देते हैं। अब इस डर से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे भी हम लोग आगे की साइड में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं हमें ज़रूरत है कि हम पहले तो एक लॉट से ट्रेड करें। जब हम एक लॉट को हैंडल करना सीख जाएंगे तब हम और ज़्यादा लॉट्स को अपने बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, आज के टाइम में मैं कह रहा हूं कि हमें एक लॉट से ट्रेड करना है, और आप लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, कोई 5 लॉट से ट्रेड कर रहा है, कोई 10 लॉट से ट्रेड कर रहा है, कोई 20 लॉट से ट्रेड कर रहा है। आप लोग इतने बड़े बड़े लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। हमें जो ट्रेड करना है, हमें ट्रेड करना है मैक्सिमम एक लॉट से, यानी कि हमारी जो कैपिटल होगी वो बहुत ज़्यादा होगी तो 15,000 होगी, यानी कि हम 10,000 से, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि हमारी कैपिटल
10,000 से लेके मैक्सिमम 12,000 तक की कैपिटल से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर हम लोग और भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो राउंड फिगर हम 15,000 ले सकते हैं। 15,000 के कैपिटल से अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तब तो खैर ठीक है, हम लोग एक सही लाइन पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इनिशियल टाइम पे। लेकिन अगर हमारी कैपिटल इससे ज़्यादा हो रही है तो हम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मार्केट के अंदर गैम्बलिंग कर रहे हैं। और अगर हम गैम्बलिंग करेंगे तो हमें लॉस ही होगा, क्योंकि अभी तो हमें एक लॉट भी हैंडल करने आता नहीं है। हम एक लॉट को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। एक लॉट में कितना प्रॉफिट बुक करना हमें पता नहीं है, एक लॉट में कितना लॉस करना हमें पता नहीं है। हमें प्रॉफिट किस तरीके से करना, हमें लॉस किस तरीके से करना, हमें कुछ पता ही नहीं है एक लॉट के बारे में। तो अगर हमें एक लॉट के भी बारे में कुछ पता नहीं है तो हम डायरेक्टली हम 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट पे हम लोग किस तरीके से इस लॉट को हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे हम लॉट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस है उससे आप लोग वहाँ से विड्रॉल करें और अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैक्सिमम आप 15,000 रुपये रखें और 15,000 से एक लॉट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करें। जब आप एक लॉट को अच्छी तरीके से संभाल लेंगे, अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, तब इसके बाद में आप अपने लॉट को एक लॉट है आपका, इसके अंदर आप सिर्फ एक लॉट को ऐड करेंगे, आपके पास 2 लॉट हो जाएंगे। फिर आप 2 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करें। जब आप 2 लॉट को भी कंट्रोल करना सीख जाए तब आप 2 में और 2 को ऐड करके 4 कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 4 में 2 को ऐड करके 6 कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऐड करके अपने लॉट्स को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने लॉट जो है उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे। आप एक ही साथ में अपने लॉट्स को इतना बड़ा नहीं ट्रेड कर सकते कि आप 10 लॉट या 20 लॉट या 50 लॉट आप ट्रेड करें। आप इतना बड़ा ट्रेड एक साथ में करेंगे तो आप गैम्बलिंग करेंगे और यहाँ पे आप अपने लॉसेस को भी देख नहीं पाएंगे। प्रॉफिट को तो देखना पहले ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब आपके लॉट बड़े होंगे तो आप अपने लॉसेस को भी नहीं देख पाएंगे। आप एसएल का, अपने प्रॉपर एसएल का, अपने सेटअप का वेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़रूरी है कि आप लोग एक लॉट से ट्रेड करें और एक कम से कम कैपिटल के साथ में आप यहाँ पे ट्रेड करें। अब इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें स्टॉप लॉस किस तरीके से लेना है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होगा, मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। जो लोग चार्ट के हिसाब से ट्रेड नहीं करते हैं, जो लोग किसी की टेलीग्राम कॉल्स लेते हैं, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, अगर वो किसी की भी टेलीग्राम कॉल लेते हैं, वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम पे जो भी मैं कॉल्स पोस्ट करता हूँ वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को पोस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं रियल टाइम स्टॉप लॉस बताता हूँ। जहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा होता है वहाँ पे मैं एग्जिट करवा देता हूँ। मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। मेरे स्टॉप लॉस नॉर्मली बैंक निफ्टी में भी 20 पॉइंट 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस होते हैं। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जो होता है बैंक निफ्टी के अंदर वो होता है 40 से 50 पॉइंट का। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो एक ट्रेड के अंदर आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा 1250 रुपये का। यानी कि एक ट्रेड के अंदर 1250 रुपये से ज़्यादा मार्केट आपसे नहीं ले सकता है। अगर आपने कॉल साइड में कोई ट्रेड लिया है, कॉल साइड में आपने एंट्री किया, मार्केट ऊपर के साइड में जा रही है, आपने कॉल साइड में एंट्री किया है, लेकिन अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट घूम जाता है तो मार्केट आपसे मैक्सिमम कितना ले सकता है? मार्केट आपसे मैक्सिमम 1250 रुपये यहाँ पे ले पाएगा। उससे ज़्यादा मार्केट आपसे नहीं ले पाएगा। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस किया है तो आपको 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। और अब 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें बैंक निफ्टी के अंदर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इतनी फ्लैक्चुएट होती है। तो इस बीच में हमारा स्टॉप लॉस कट ना हो, इसलिए हम 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस आप इससे बड़े भी लगाते हैं, कोई 70 पॉइंट का लगाता है, कोई 80 पॉइंट का लगाता है, लेकिन 40 से 50 पॉइंट मेरे हिसाब से इनफ हो जाता है हमें हमारे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, या तो हमें हमारा टारगेट मिलेगा या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। जो भी हमारा हिट होगा हमें उसे एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ जाना है। अगले ट्रेड की तरफ देखना है कि हमें अगला ट्रेड कब मिलता है। और ट्रेड हमें कंटिन्यूसली नहीं लेना है, ट्रेड हमें बहुत ही लिमिट में लेना है। किस तरीके से लेना है उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप बैंक निफ्टी के बजाय अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 पॉइंट। यानी कि जब आप निफ्टी के अंदर भी 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो लॉस बनेगा वो बनेगा 1250 रुपये का। इस तरीके से हम लोग अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके यहाँ पे काम करेंगे। रिस्क हमारा फिक्स होगा 1250 रुपये। मार्केट हमसे 1250 रुपया ही ले पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा।
लेकिन अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में चलता है तो हमारा जो भी टारगेट होता है, कहीं पे 1:2 होता है, कहीं पे 1:3 होता है, या कहीं पे हम लोग 10% का टारगेट रखते हैं, या कहीं पे हम लोग 15% टारगेट रखते हैं, तो ये सारे टारगेट्स हमें ऊपर के साइड में अचीव होते हुए मिल सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने स्टॉप लॉस पे एकदम से ध्यान देना है, और अच्छी तरीके से दोस्तों हमें इस चीज़ को समझ लेना है कि हमें मार्केट को कितना लॉस देना है, मैक्सिमम हमें लॉस में कितना वेट करना है। हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करेंगे। देखिए, आप लोग खुद ही सोचिए, ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि मार्केट बार बार 1250 का लॉस दिखाता होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाता होगा, जहाँ पे आपको 600 के लॉस में आते रहोगे, आप 500 के लॉस में आते रहोगे, तो आप यहाँ पे सोचते रहोगे कि ये लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा। फिर मार्केट नीचे आता होगा, फिर मार्केट 1000 रुपये के लॉस पे आता होगा, या फिर वापस से मार्केट 1250 के लॉस पे आता होगा, लेकिन आप यहाँ पे 1250 का भी लॉस बुक नहीं करते। इसी तरीके से लॉस आपका बढ़ते बढ़ते आपका 2000 का लॉस होता होगा, 4000 का लॉस होता होगा, और 6000 का लॉस हो जाता होगा। यहाँ पे आपके लॉस बड़े हो जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोग एक लॉट के अंदर भी ट्रेड करके, सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करके 15-15 हजार रुपए का स्टॉप लॉस दे देते हैं। 15-15 हजार रुपए का लॉस सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के अंदर कर लेते हैं। क्यों हमें इतना बड़ा लॉस करना है? हम अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करेंगे, अपने रिस्क को फिक्स करेंगे, और फिर जब हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हमें लॉस कम होगा। जब हमारा लॉस कम होगा, देखिए, एक लॉट के अंदर ट्रेड करके 4000 रुपये का लॉस कर रहे हो आप, और वो लॉस अगर आपका कम होके 1250 रुपये का हो जा रहा है, तो क्या यहाँ पे भी आपका 3500 या 2500 तक का प्रॉफिट क्या यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है? 2000 से 2500 या 3000 रुपये का प्रॉफिट तो आपका ऐसे ही हो रहा है कि आप अपने लॉस को बचा ले रहे हो। तो इसलिए हम लोगों को अपने स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान देना है। हमें ये चीज़ को समझना है कि हम मार्केट को कितना दे सकते हैं। हमें अपने पोजीशन को कट करना है। हमें होप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है, जो अगला पॉइंट है मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ, वो है डीमैट अकाउंट। क्या होता है कि आपका जो डीमैट अकाउंट है, उसमें देखिए कैसे होता है, जब आप स्टार्टिंग में लॉस करते हैं, फिर आप लोग कई सारे जगह पे आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे क्लिक वगैरह करते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी कॉल्स आनी चालू हो जाती हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सर हम आपका डीमैट अकाउंट हैंडल करेंगे, हमें आप डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए दीजिए, वहाँ पे हम आपको प्रॉफिट करवा के देंगे, और आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम 10% लेंगे, 20% लेंगे। जिस तरीके से भी वो आपके साथ में डील करते हैं, वहाँ पे उस तरीके की डीलिंग होने लग जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को इन दोनों ही लोगों से बचना है। डीमैट अकाउंट के हैंडलिंग करने के लिए जो लोग कॉल करते हैं, इनसे भी आप लोगों को बच के रहना है। और ये जो फ़ोन कॉल करते हैं, जो आपको फ़ोन पे जो आपको कॉल्स देते हैं कि सर हम आपको फ़ोन पे कॉल प्रोवाइड करेंगे, और उसमें जो आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10% हम लेंगे, बाकी पूरा आपका होगा। इस तरीके से जो ये लोग कॉल्स पे हमें जो ये देते हैं, जो कॉल टिप देते हैं, तो हमें इन दोनों ही लोगों से बच के रहना है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट किसी और को दे दिया हैंडल करने के लिए, तो ये बंदा 100% आपको लॉस ही करवा के देगा। क्योंकि अगर ये बंदा खुद अगर ट्रेडर होता, तो ये खुद के पैसों से ट्रेड करता, ना कि आपके पैसों से ट्रेड करता। एक कॉमन सेंस है, अगर मेरे पास में पैसे हैं, अगर मेरे पास में नॉलेज है, तो मैं खुद अपने पैसों से ट्रेड करूंगा ना, कि मैं आपके पैसे से मैं क्यों ट्रेड करूँ, और आपके ट्रेड से मैं सिर्फ 10% क्यों लूँगा, जब मैं पूरा 100% रख सकता हूँ, तो मैं सिर्फ 10% ही क्यों लूँगा। तो ये एक तरीके का फ्रॉड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रॉड होता है। यहाँ पे ये बंदा आपके पूरे डीमैट अकाउंट को खाली कर देगा, या फिर अगर कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट वो आपको दिखाएगा, लेकिन बाद में आपका डीमैट अकाउंट खाली होने वाला है। और ये जो फ़ोन कॉल्स वाले होते हैं, ये कहते हैं कि हम आपको प्रॉफिट तो देंगे, लेकिन आप इनसे पूछिए कि अगर आपको किसी ट्रेड के अंदर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये आपसे कम लॉट में तो काम करवाएंगे नहीं, आपसे बड़े लॉट में काम करवाएंगे, एक बिग लॉट के अंदर ही काम करवाएंगे। अगर छोटे लॉट में आपसे ये काम करवाते हैं तो इनका प्रॉफिट जनरेट होगा ही नहीं, तो ये आपसे बड़े लॉट में काम करवाएंगे, और यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट का वो 10% ले लेंगे, 10% वो इस प्रॉफिट का पूरे हक से ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है, तो यहाँ पे आपको 10,000 का लॉस भी तो हो सकता है। तो जब ये 10,000 का लॉस होगा तब क्या करेंगे? क्या तभी आपको आपका 10% देंगे क्या? एक्स्ट्रा नहीं देने वाले हैं। तो इन लोगों से आपको दूर रहना है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए ट्रेड लेते हैं, ये सिर्फ कहते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, वहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। इन्हें पता है कि अगर वो ट्रेड चल गया तो इनकी जेब में पैसे आ जाएंगे, आपने 10% 15% जो डीलिंग हुई वो आप पे कर देंगे। लेकिन अगर आपका ट्रेड फेल हो गया तो वो टोटली आपका रिस्क होता है, वहाँ पे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों से हमें बच के रहने की ज़रूरत है। आपका जो लॉस है, इस लॉस की रिकवरी
सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, आपको इस चीज़ को समझना है। रिकवरी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में लॉस की रिकवरी होती ही नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ कि लॉस की रिकवरी नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉस की रिकवरी होती ही नहीं है, मैं हमेशा बताता हूँ। लेकिन अगर इसे फिर भी हम रिकवर करना चाहें तो इसे सिर्फ आप खुद ही रिकवर कर सकते हैं। इसे ना ये बंदा रिकवर कर सकता है, ना ही तो ये बंदा रिकवर कर सकता है, क्योंकि लॉस आपका है तो उसे आप ही रिकवर कर सकते हैं। आप इसे रिकवर किस तरीके से कर पाएंगे? आप इसे रिकवर कर सकते हैं सीख के। लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लर्निंग के बिना आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। सीखने के लिए आप लोगों के पास में बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और इस तरीके के दोस्तों आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको नेट पे मिल जाएगा सीखने के लिए। आप सीखें, सीखने के बाद में आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। क्या होगा, 2 महीने के बाद में आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो आप 2 महीने बाद ट्रेड करें, कुछ इसमें नुकसान नहीं है। अगर 2 महीने का आपका लॉस बच जाता है तो वो भी एक प्रॉफिट होगा, और आपके पास ट्रेड करने के लिए एक अच्छा कैपिटल होगा। आप वहां से फिर आप ट्रेड कर पाएंगे, आप एक रिस्क ले पाएंगे अपने से। जब आप सीख लेंगे तो आपको पता होगा आपको रिस्क कितना लेना है, आपको ये पता होगा आपको रिवॉर्ड कितना लेना, उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। अब यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपने ट्रेड किया और ट्रेडिंग के बाद में आपको मान लेते हैं पहले दिन आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इस 2000 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और आप पहुंचा लेते हैं 60,000 रुपये पे अपने आप को, कि आप एक महीने पे 60,000 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली आप ये चीज़ सोच लेते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे चले जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि आपको महीने का 60,000 कमाना। फिर आप यहाँ पे लॉस को जब देखते हैं तो लॉस आपसे देखा नहीं जाता, आप वहाँ पे रिवेंज ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान होता है। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना है। ट्रेड कर रहे हैं हम, तो हमें ट्रेड एकदम से अपने रिस्क को मैनेज करके करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा कि पहला ये जो ट्रेडिंग है, इस ट्रेडिंग को पहले आपको अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। जब तक ये आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन जाता है तब तक के आप अपने फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप कभी भी ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि अब मैं डायरेक्टली 60,000 रुपये महीने का कमा सकता हूँ या 1 लाख कमा सकता हूँ। आपको उन चीज़ों को नहीं सोचना है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पहले इसे आपको बनाना है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का मतलब मेरा ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी जॉब कर रहे हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पे 20,000 की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप 1 महीने के अंदर, या फिर 20,000 की सैलरी छोड़ते हैं, हम लोग मानते हैं कि आप यहाँ पे 15,000 की कैपिटल से आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर अगर आप अपने कैपिटल को डबल कर लेते हैं, यानी कि 1 महीने के अंदर आप अपने कैपिटल को 30,000 कर लेते हैं, 100% का रिजल्ट आप यहाँ से निकाल लेते हैं, 100% का रिटर्न्स आ जाता है आपके पास, तो आप ये सोच सकते हैं कि आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आपकी कैपिटल, जो आपने 15,000 रुपये का प्रॉफिट लिया ना, 15,000 से 30,000 के आपने 15,000 का प्रॉफिट लिया, ये 15,000 का प्रॉफिट जब आपको कंटिन्यूसली कम से कम 6 महीने होने लग जाएं, यानी कि आने वाले 6 महीने जब आप कंटिन्यूसली 15,000 से प्लस में आप अगर क्लोजिंग करते हैं, तब आप ये चीज़ को सोच सकते हैं कि आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपने जनरेट कर लिया है। और फिर इसके बाद में आप अपनी पहली जॉब को छोड़ने के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। उससे पहले आप इस तरीके से कभी भी नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो गया है तो 30 दिन में मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं ट्रेड करता हूँ। दोस्तों, आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप लोगों को बचना है। और मैंने ट्रेड लाइन वाली वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, आप लोग उस वीडियो को भी देख के वहाँ से आप सीख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी मैंने दिए हैं, जिसमें मैंने बेसिक चार्ट रीडिंग के बारे में बताया है कि हम लोग चार्ट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बताया है, और ट्रेंड लाइन के बारे में भी मैंने बताया है। साथ में मैंने और क्या बताया है, ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है, और बॉक्स वाली स्ट्रेटजीज के बारे में भी मैंने बताया था, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बताया है। तो और ये वाला पार्ट जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वाली चीज़ हो गई ये, या फिर जो मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस वाली चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी यहाँ पे, ये वाली चीज़ें, ये भी हमारा प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में फ्री में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लॉस ना हो, आप लोगों को लॉस कम से कम हो। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो लॉस आप लोगों का कम हो।
तो उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बताया है आप लोगों के लिए। और अगर इसी तरीके के आप लोग और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग हमारे आर्कन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे आप सर्च करते हैं आर्कन ट्रेडिंग, तो आप लोगों को पहले नंबर पे ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको हर वीक में इसी तरीके का एक नया लर्निंग वीडियो देखने के लिए मिलेगा और साथ में यहाँ पे आप लोगों को कई सारे फ्री वाले कंटेंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग ऐप्स को अभी डाउनलोड करें और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खास तौर पे उन लोगों तक पहुंचाएं जो कंटिन्यूअसली एक बड़ा लॉस कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने लॉसेस को कम कर सकें, लॉस को रिकवर कर सकें। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ ग्रेट डे।